क्या क्लास 11th अगर बर्बाद हो गई तो क्लास 12th भी बर्बाद होगी और जेई अब नहीं निकलेगा? ये सबसे बड़ा मिथ है जेई प्रिपरेशन का। देखिए, क्लास 11 में प्रिपरेशन बहुत बच्चे शुरू करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जेई के टॉप रैंक लाने वाले बच्चे होते हैं ना, या इवन सेलेक्ट होने वाले बच्चे होते हैं, उनकी 70 to 80% तैयारी 12th में होती है। 11th क्लास में बच्चे नहीं होते हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं होता है, धीरे धीरे सिलेबस चलता है। 11th का सिलेबस इतना है भी नहीं, ईजी चीज़ें हैं, बेस बन रहा होता है, क्योंकि फाउंडेशन 11th इज द फाउंडेशन, और फाउंडेशन डालने में टाइम लगता है। लेकिन जब एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है ना, उसके बाद आगे की तैयारी होती है, और आपकी बिल्डिंग कब इतनी बड़ी खड़ी हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता है। दिस इज हाउ जेई प्रिपरेशन वर्क्स। तो अगर आपकी 11th बर्बाद भी थी, इट डजेंट मीन कि 12th में भी ऐसा सीन रहेगा। इनफैक्ट अभी आपकी 12th में भी टाइम है, अभी 12th अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन अगर शुरू हो भी गई हो तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि यू स्टिल हैव मोर देन अ ईयर और ऑलमोस्ट अ ईयर इन योर जेई। दैट्स अ बिग अमाउंट ऑफ टाइम भाई। एक साल में बहुत कुछ हो जाता है, एक साल में आप अपनी पूरी तकदीर बदल सकते हो यार। सो आई वुड से कि ये सब थॉट प्रोसेस में दिमाग में नहीं लाना इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। आप अपने आप को इस तरह से सोचोगे ना कि यार अब तो मैं फेल हूँ, अब तो कुछ नहीं होगा, तो सच में ऐसा ही हो जाएगा। आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रांग होते हैं, अपने वर्ड्स गलत मत रखो। वर्ड्स आपके होने चाहिए कि यार मैं एक साल में आईटी बन के दिखाऊंगा। सैकड़ों एग्जाम्पल है बच्चों के जिन्होंने एक साल में जेई निकाला है, राइट? सो मेनी पीपल हैव डन दैट। एंड स्पेशली 11th बर्बाद करेंगे। देखो, एक तो होता है कि आप 12th में ही शुरू कर रहे हो जेई प्रिपरेशन, कि आपको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आप में से ज़्यादातर बच्चों का शायद ऐसा सीन होगा कि आपने 11th में कोचिंग ज्वाइन करी थी और आपको कुछ चीज़ें आती हैं, बट आपको उस लेवल पर नहीं आते जिस लेवल पर आप सोचते हो। एंड दिस इज माई सेकंड पॉइंट कि यू आर प्रॉब्ली बेटर देन यू थिंक। आपने 11th क्लास क्लियर की है भाई, कुछ नहीं तो बोर्ड्स तो क्लियर किए होंगे ना भाई, 11th पास करके 12th में आए हो ना, ऐसे तो नहीं ऐसे ही आ गए, राइट? तो आपको कुछ चीज़ें आती हैं, आपको समझ में आता है वेक्टर्स क्या होते हैं, आपको समझ में आता है ट्रिग्नोमेट्री की, आपको बेसिक इक्वेशन, यू नो थिंग्स। आपको बस पता नहीं है। आप आगे प्रॉब्लम ये है कि आपसे कोचिंग के डिफिकल्ट सवाल नहीं हो रहे, आपकी कोचिंग में कोई बंदा 80% लेके आ रहा है जेई एडवांस के टेस्ट में, तो आप उस वजह से डिप्रेस हो रहे हो, जबकि आपका खुद का बेस बना हुआ है, आपको बस पता नहीं है। सो यू नो मोर देन यू थिंक एंड यूटिलाइज दैट नॉलेज टू गेट फर्दर। ठीक है, मैं ये कई बार बच्चों को कहता हूँ कि 11th क्लास इवन एक बेसिक लेवल पर भी आपको आती है ना, कि आपको यार सारे फॉर्मूले पता है, सारे क्वेश्चन टाइप्स पता है, एक्सरसाइज 1 आपसे हो रही है कोचिंग की, दैट इज ऑल्सो दैट्स अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट। आई वुड से यू कैन गेट ऑल इंडिया टॉप 100 रैंक फ्रॉम दैट। ओके, क्योंकि अब आपका काम क्या है, आपको 11th आती है, बेसिक्स आते हैं, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग डिफिकल्ट चीज़ आती हैं, बेसिक्स आते हैं 11th के। अब आप 12th के भी बेसिक्स आप धीरे धीरे सीख सकते हो, और क्योंकि आप 12th पढ़ रहे हो तो अब आपके 11th की चीज़ें आसान होंगी। अब आपसे 11th के मीडियम के लिए क्वेश्चन बनेंगे, और फिर आपको जेई से पहले बहुत टाइम मिलता है, 6 महीने मिलते हैं जेई एडवांस से पहले, 6 महीने आपको कहीं पे भी नहीं जाना है। तब आपके बोर्ड्स होंगे तब रिवीजन होगा, तब आपके जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तब आप रिवीजन करोगे, जेई अप्रैल से पहले रिवीजन करोगे, जेई एडवांस से पहले रिवीजन करोगे, तो इतना आप बार बार चीज़ों को पढ़ लोगे ना, आपसे डिफिकल्ट चीज़ें भी ऐसे ऐसे होने लग जाएंगी। और जेई एडवांस में 40-50% लाने पर भी बहुत ही शानदार कॉलेज मिल जाता है। तो क्या ये चीज़ें बहुत आउट ऑफ रीच में बता रहा हूँ? नहीं यार, डूएबल चीज़ है, राइट? सो यू आर मोर कैपेबल देन यू थिंक। तो ऐसा कुछ भी मत सोचो कि यार 11th क्लास बर्बाद हो गई है, अब तो 12th भी बर्बाद होगी। एंड जो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगा कि आप जिस दिन ठान लेते हो ना कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, उस दिन आप शुरू करके जीत सकते हो। ठीक है, यू आर नेवर लेट इन लाइफ। हाँ, अब आप 25 की एज में जेई नहीं कर सकते, बट उसका भी कोई तरीका होता होगा, बाय द वे, उसमें भी कोई तरीका होता होगा कि 12th क्लास NIOS से दो, होता होगा। बट अभी आप लोग 11th 12th के बच्चे हो, आप अभी कुछ लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप एग्जाम निकाल सकते हो भाई, बहुत कुछ है आगे, बहुत टाइम है। सो डोंट थिंक कि नहीं हो सकता है। एंड इफ यू नीड मोर हेल्प कि यार आपका एग्जाम निकालने में मैं आपकी हेल्प करूं, तो मेरा जेई फुल कोर्स अवेलेबल है फॉर जस्ट ₹5,000 टिल 28 जनवरी। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पे इसका लिंक दिया हुआ है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ओके, पूरा इसमें 11th 12th कवर्ड है, ऑल 3 सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिस शीट्स, लेक्चर्स, टेस्ट विद सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज देयर। इस एक कोर्स को करो, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, स्टडी फ्रॉम इट, ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी एंड योर सेल्फ कि यार इस चीज़ पे अपन ने ट्रस्ट किया। इस प्राइस पॉइंट पे एक ऑल इंडिया रैंक 1 से तीनों सब्जेक्ट्स वगैरह सब कुछ कवर्ड है, सारा कंप्लीट कंटेंट मटेरियल आपको कहीं और नहीं मिलेगा जो इस क्वालिटी पे आपकी प्रिपरेशन करेगा। और स्पेशली अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, स्ट्रगल कर रहा है, तब तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर आपके लिए होगा। सो गेट इट यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड आजकल मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाता हूँ, सो आई एम मेकिंग दिस 2027 या 11th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो आफ्टर अ वाइल। सो इफ़ यू हैव बीन वांटिंग टू टेक दिस कोर्स बट टाइम नहीं मिला था, नाउ इज द टाइम। ठीक है, तो यार 11th बर्बाद हुई है ऐसा कुछ भी नहीं है, 11th के बाद बर्बाद हुई भी नहीं है, आधे बच्चों को कुछ ना कुछ आपको आता है। एंड अगर हो भी गई है तो भी 12th इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, यू कैन स्टिल गेट अ गुड रैंक। सो ये सब दिमाग में थॉट्स मत लाओ एंड पढ़ाई करो। गुड लक।